प्रश्न डाला गया है, आप इससे घबराइएगा मत, अब खुल के बात होगी। अब क्या होगी? खुल के। अच्छा, यहाँ बहुत लोग उदास बैठ गए बहुत देर से, मैं उनको एक कैप्सूल दे दूं। कैप्सूल मतलब दर्द का। इस उम्र में ना मोहब्बत सबको होती है? होती नहीं है, लेकिन ये देखते हैं, अरे यार कुछ तो होता। जैसे देखिए, कोई एक सब्जेक्ट से जब मन भर जाता है ना, दिमाग जब एक ही होता है, ऐसा है, हम जिस दिमाग से पढ़ते हैं वही दिमाग है जो गाना सुनते वक्त काम करता है। लेकिन ऐसा क्या है इसमें कि जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो वो दिमाग जब काम नहीं करता है तो फिर क्या करते हैं? कान में ईयरफोन लगाते हैं और गजल, शायरी या जो भी गाना आपको पसंद है लगाते हैं, तो आप फील करते हैं ये मेरे साथ ही, मेरा ही कहानी चल रहा है अंदर, और फिर आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होने लगता है। तो कैसे? सुनिए। दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। आवाज आ रही है? दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। आ रही आवाज? जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, व्यर्थ आंसू बहाने से क्या फायदा, व्यर्थ आंसू बहाने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। देखा, मुखर हो गया बिल्कुल चेहरा। अच्छा, ये बायोलॉजी और ये जो है ना, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, मैथ, साइकोलॉजी, ये सब होते रहेंगे। इसमें एक शेर है कि हुस्न पे 10 तरह से मोहब्बत बड़ा जानते हो, हुस्न पे 10 तरह से मोहब्बत बड़ा जानते हो। ये साइकोलॉजी, इतिहास, विज्ञान, गणित, भूगोल पढ़ना भी अहम है। ये बात बताओ, उसके घर का पता जानते हो? ये चीज तो ये हो गया। मतलब अच्छा, इसमें एक लोगों का इनपुट्स नहीं है, इसमें दोनों लोगों का होता है। बहनों की तरफ से बोलते बड़ी हो गया इन पे। एक शेर है कि चाहत पे जख्मों का पट्टी कौन बांधेगा, चाहत पे जख्मों का पट्टी कौन बांधेगा, बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। मजा आया? अब आएगा। मैं घर में बहुत छोटा हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरे ऊपर बहुत लोग हैं, यानी मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है मेरे घर में। मैं जब सबसे छोटा हूँ, और छोटे बच्चों के लिए माँ बहुत प्यारा होती है। एक शेर में अक्सर गुनगुनाते रहता हूँ कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ऐ अंधेरा ले तेरा मुंह काला हो गया, ऐ अंधेरा ले तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोला घर में उजाला, माँ ने आंखें खोला घर में उजाला हो गया। ये माँ में शक्ति है। जब माँ को इतना मानते हैं तो स्त्रियों को इतना क्यों नहीं मानते? कोई लड़कियों को इतना आदर क्यों नहीं? क्यों रामधारी सिंह दिनकर को अर्धनारीश्वर जैसी कविता लिखना पड़ता? और ये सब भाषण सिर्फ इसी के लिए है कि आप में वो जुनून भरा जाए, आप में वो शक्ति भर दी जाए कि अब आप यहां से जाएं तो लोगों के अंदर जुनून भरे, शक्ति पैदा करे। असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी धर्म बेकार नहीं। इन धर्मों से ऊपर उठकर इंसानियत को समझिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। आप अकेले हो, मैंने बोला आप अलग इकाई हो। धर्म रक्षता, यानी कि धर्म उसी की रक्षा करता है जो स्वयं की रक्षा करे। आपको कोई दूसरा सहायता करने नहीं आएगा, आपकी रक्षा स्वयं आपको खुद करना है। और जब आप अपनी रक्षा करोगे तो ईश्वर भी आपकी रक्षा करेगा।
अपनी रक्षा नहीं करोगे तो ईश्वर भी आपकी सहायता करने नहीं आएगा। ईश्वर कहता है किसमें? गीता में। अच्छा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, मैंने श्रीमद् भगवत गीता या कुरान या बाइबल ये सब अध्ययन किए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इतना लगातार 1.5 घंटे से बोलना, बिना नोट्स के, बिना किसी कॉपी के, बिल्कुल सीक्वेंस में, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मैं आज पहली बार या बहुत अध्ययन करके आया, मेरे पास न समय है न कुछ भी। लेकिन ये भी कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं हूं, बहुत 30 मार्क ना पढ़े हैं, बहुत विद्वता पढ़ी है। मैं तो बस चंद जो अनुभव है वही शेयर करना चाहता हूं, आपसे चाहता हूं कि मेरे अनुभव को आप या मेरे सपने को आप साकार कीजिए। आप नहीं मानेंगे, कहीं और जाएंगे। चाणक्य ने क्या किया था? चाणक्य जब वो राजा सिकंदर भारत पे आक्रमण करने के लिए सतलज नदी के किनारे पर था, तो चाणक्य ने पूरे भारत को इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक राज्य दरबारों में गया, दरवाजा ठकठकाया और कहा, मूर्खों, भारत गुलाम होने वाला है, उठो, जागो और अपने आंखों के नशे को उतारो। मेरा क्या काम है? हम विद्यार्थियों के पास दर दर जाएंगे। मेरा काम है, भारत मां है, इसे दगा नहीं देंगे। सुनिएगा आवाज, मैं कहां आवाज लगाऊंगा? आप मेरी बातों को सुनना चाहते हैं इसलिए बोल रहा हूं, जो नहीं सुनेंगे वहां मैं आवाज नहीं दूंगा। मैं बोलकर देखूंगा, आप सुन पा रहे हैं इसलिए मैं सुना पा रहा हूं। भारत मां है, इसे दगा नहीं देंगे। जो दर खुला है या जो दर बंद है वह हम सदा नहीं देंगे। सदा मतलब आवाज होगी। जो चाहेगा मैं उसी को जगा सकता हूं। चाणक्य ने सबको खोजा, सबको बजाया, उस मूर्ख नंद को भी जाके कहा, अरे ये सब बंद करो, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐश कर रहा था, बिल्कुल नृत्य का नाच रही थी और एक बिल्कुल मस्ती में था। मतलब मूर्ख, आ गया तुम्हारा वो भारत को गुलाम बनाने के लिए, इसको फिक्र ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि समय के गुलाम आप हो जाएंगे, आज नहीं 3-4 साल बाद, क्योंकि अब तक तो आपका समय बीत ही गया। आपका समय अब तक तो बीत ही गया ना। क्या आप कुछ कर पाए? नहीं। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अंदर आपको जगाने वाला की सुनो। अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम्हारे अंदर 2 व्यक्ति है। आप बोलोगे क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं? हमारे अंदर 2 व्यक्ति है, बल्कि 2 नहीं। अगर श्रीमद् भगवत गीता की बात माने तो 3 व्यक्ति है। पूछो क्या? तो एक बुद्धि, दूसरा आत्मबल और तीसरा मन। कैसे? एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला ना कि तथ्य के साथ बात करें। चलो, तुम बहुत तेज हो, बुद्धिमान हो, रास्ते से चिड़ियाघर से निकल रहे हो, सामने से एक बाघ आ गया और तुम पे नजर भिड़ाए हैं, तब पता है क्या होगा? पहली बात तो जिस मन के इच्छा से गए थे वहां की, चलो चिड़ियाघर देखेंगे, उसका तो सिट्टी पिट्टी को पता नहीं कहां जाएगा। अब आपका बुद्धि की बारी आएगी, बुद्धि भ्रष्ट। एक बल काम करता है, आत्मबल, और वो जब समझ लेगा तो मैं तो मरूंगा ही नहीं। आत्मा मरता थोड़ी है, ये तो तन है, इसको बदल देगा। ये तो वस्त्र पहना हुआ है हमारे शरीर का। हम ऐसा बोल पा रहे हैं, हम ऐसा सोच पा रहे हैं क्योंकि हमने आदमी का तन पहना है, ये कपड़ा, ये लिबास पहना है। ये लिबास ये नहीं, ये लिबास जो हमारे आत्मा पे, ये जिस्म का लिबास चढ़ा हुआ है, ये हमने धारण किया है। ये छोड़ देंगे, ये कहीं और जाएगा। तो जब ये जागृत हुआ कि बेटा डर मत, तू तो मरेगा नहीं, और अब डरने से क्या फायदा, अब तो मौत सामने है, जो होगा सो देख लेंगे। जैसे ही आत्मा तुम्हें उद्वेलित करेगा, तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर देगा। यानी कि जब तुम्हारा दिमाग काम शुरू करेगा तो तुम बचने का उपाय ढूंढ सकते हो। इसलिए अब एक और एग्जांपल लो। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, मरने का तो कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई कभी भी मर सकता है। लेकिन क्या लोग कर्म करने से चुकते हैं? या शादी का दिन कैसे आज दिन रखे और कल ही शादी हो जाती है क्या? हमें सब पता है कि मरने का दिन फिक्स नहीं, फिर भी हम शादी का डेट 1 साल 6 महीना बाद रखते हैं।
निकल सकते, किरदार है, आज नहीं तो कल जाना है। तो जब ये बात हमें मालूम है कि हम चले जाएंगे तो भी अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते, सांसारिक काम, सामाजिक काम से पीछे नहीं हटते, तो तुम क्यों डरते हो? तुम जब जन्म लिए हो तो काम ऐसा करो कि तुम्हारे नाम से लोग उदाहरण दें कि देखो वो जा रहा है, देखो ये जा रहा है। अब सपोज करो कि मैं मर जाऊं, तो तुम क्या कहोगे? अरे वो गजब बोलते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। यहां देखना, वो बहुत अच्छे इंसान थे, मर गए बेचारे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत अच्छे थे। ये थे कौन? जबकि लाश मेरी तुम्हारे सामने पड़ी है, या जो मेरे रिश्तेदार होंगे वो जाके बोलेंगे बहुत अच्छा लड़का था, चला गया। लेकिन जरा सोचो कि तुम्हारे अंदर कौन है जो ये कह रहा है कि वो चला गया, जबकि उसकी बॉडी तो तुम्हारे सामने पड़ी है। कौन था जो चला गया? ये तुम्हारे अंदर तुम नहीं कह रहे, तुम्हारे अंदर की आत्मा जो कहती है ना, ये तो मेरा हाथ है। अरे भाई, जब तुम्हारा ही तो मेरा कैसा? जब ये हाथ तुम्हारा है, मैं बोलूं ये मेरा हाथ है, इसका मतलब कि मेरे ही शरीर के अंदर कोई बैठा है जो कह रहा है ये मेरा है। समझिए, इस बात को समझिए, ऐसे हवा में मत लीजिए। क्या बोल रहे हैं? जब मैं अपने ही वस्त्र को, अपने ही आंख को कह रहा हूं ये तो मेरा आंख है, इसका मतलब है कि ये जो मेरा कह रहा है ना, वही आत्मा है, उसको समझिए। और वो कभी आपसे गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, मन को बार बार दाबता है। ये मन कभी ना ये कहता है कि ये कर लो, वो कर लो, ये मजा, ये इसमें अच्छा लगे। शरीर को अपने आराम के जीवन से बाहर निकालो, और जो तप करेगा, जो तपस्या करेगा, जो संघर्ष करेगा, जीवन में सफलता उसी की कदम चूमेगी, नहीं असंभव है। भूल जाओ, परिश्रम वो भी अथक जरूरी है। वैसे भी जीवन में बहुत संघर्ष है। अच्छा, हम लोग यूं ही बोल देते, अरे जीवन में बहुत कष्ट है भाई। क्या कष्ट है? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, कष्ट बहुत हो गया। कुछ भी नहीं किए होते, भगत सिंह जैसा फांसी पर लटकना होता तो क्या होता? 21 वर्ष के लड़के को यह समझ में आ गई कि देश में क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अरे बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना, अब्दुल कलाम को नकारात्मक शब्द से सकारात्मक बात निकालने वाले हमारे देश में इतने बड़े राष्ट्रपति, इतना बड़ा इंसान, व्यक्ति, दिल से बड़ा, मतलब दिल से बड़ा बनना है। दिल से बड़ा बनिए, आत्मा से बड़ा बनिए, तो सब कुछ संभव हो सकता है। बात समझ में आई? अब हम बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, ताकि आप लोग पूरी तरह से बोर हो जाएं। 11 बज गया, 11:25 हो गए। हम अपने समापन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मैं ये आप लोगों से विनती कर लूँ, गुजारिश कर लूँ कि आज जो ये सेमिनार है बीपीएससी से संबंधित, बहुत आसान है। फिर से कह रहा हूँ, बस एक सही मार्ग दिखाने वाला नहीं है, इसलिए कठिनाई है आपके पास। और कठिनाई कुछ है ही नहीं एक्चुअली। कठिनाई वास्तव में कुछ भी नहीं है। दिक्कत तो ये है, देखो कितना बढ़िया है ये, मतलब सारा काम जब निपट गया तो हमें क्या बदला ले रहे थे? अब ये दिमाग पहले ही लगा लिए होते। ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब हम बदल नहीं सकते। अब हमारा चरित्र ही है भारत का। अच्छा देखो, चरित्र कैसे, ये एक राष्ट्र, हम ना अलग अलग सामर्थ्य को लेकर मरते हैं। सचिन तेंदुलकर 8वीं फेल, 10वीं तक ठीक से नहीं गए, रात दिन क्रिकेट पे अपना सर्वस्व निछावर कर दिए, और जब सफल हुए तो हम कहते हैं कि हम भारत हैं, हम सचिन तेंदुलकर रखते हैं। उनकी अलग की मेहनत, उनके अलग की कमाई, और नाम कौन लेता है? देश। हम सब, वैसे विराट कोहली को देखिए, दिल्ली का एक छोटा सा बालक,
जब बड़ा होता है उसके नाम का एक स्टेडियम भी बनाया जाता है। तो उसकी अकेले की मेहनत है। और हम क्या कहते हैं, हम भारत में विराट कोहली रखते हैं भाई, महेंद्र सिंह धोनी जैसे। और देखिए ये राष्ट्र का चरित्र नहीं है, और हमारा यहाँ बैठने का उद्देश्य है कि हम राष्ट्रीय चरित्र डेवलप करें। राष्ट्रीय चरित्र का मतलब होता है कि जापान जाइए आप, वहां सब ना एक ही कतार में, जैसे हमारे यहाँ एलिवेटर होता है ना, लिफ्ट वाली जो सीढ़ी होती है, ऐसे खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ उधर जाइएगा ना तो लेफ्ट साइड की तरफ, बाएं साइड की तरफ सब ऐसे खड़े होते हैं। यहाँ हाथ पकड़ेंगे और यहाँ बिल्कुल एकदम हाथ में सूटकेस लिए, बैग लिए, एक लाइन से खड़े होंगे, एक लाइन से। जिसे जल्दी जाना होता है वो दौड़ के चला जाता है, उसमें कोई रोक नहीं है, वो कोई नियम नहीं है, ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि एक साथ ऐसे खड़े हो। लेकिन हमारे यहाँ एलिवेटर पे आज चुन्नू जा रहे हैं, यहाँ गुड्डू जा रहे हैं, यहाँ मुन्ना जा रहे हैं, और उसमें मम्मी कह रहे दौड़ो मत गिर जाओगे बेवकूफ, है ऐसे नहीं, धीरे धीरे चलो। उस पर भी वो तमाशा, उस पर भी फोटो ऐसे सेल्फी लिए बैठ गए। मतलब ये राष्ट्रीय चरित्र है, इसको डेवलप करना है। आप समझ रहे हैं, ये राष्ट्रीय चरित्र होता है कि आप ऐसा काम करें कि क्रमबद्ध हो। मुझे मालूम है कि ये जो काम कह रहा हूं ये सुनने में ठीक लग रहा है, ये क्या असंभव है, सामने वाला नहीं करेगा तो हम कैसे कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए बोला कि 1/135 करोड़ भारतीय, आप 1/135 करोड़ भारतीय, मैं अपने जगह की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी निभाऊं, आप अपनी जिम्मेवारी निभाओ, भारत संपन्न देश बन जाएगा, महान देश बन जाएगा। इनमें जो चेतना होती है ना, वो अंदर से उतने ही काले होते हैं, और जानवर कोई काला नहीं। यह देखो कैसे कुछ नहीं सोचता, जो सामने आया कल का भी नहीं सोचता, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कहते हैं ना मलुकदास, ईश्वर की अजगर करे न नौकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। ईश्वर सबका रक्षक है, हम बेवकूफ मूर्ख, हम सुख तलाशते हैं। अच्छा ये काम करेंगे तो शायद सुख मिले, सुख मिलने का वस्तु नहीं है, सुख पहचान लेने की वस्तु है। एक बात पहचानिए, एक चोर को चोरी करने में सुख मिलता है, एक बदमाश को बदमाशी करने में सुख मिलता है, एक लफंगा को अराजकता फैलाने में सुख मिलता है। लेकिन एक शिक्षक को, एक माँ बाप को, एक जिम्मेवार व्यक्ति को, एक बढ़िया जिसके अंदर समाज के लिए किसी दूसरे की सहायता करने में सुख मिलता हो, तो प्रत्येक व्यक्ति के करने का जो उद्देश्य है उसमें उसको सुख मिलती है। ठीक है, तो सुख को पहचानिए, खोजिए मत इधर उधर। ये कोई वस्तु नहीं है कि खोज के आप हासिल कर लेंगे। जब आत्मा में संतुष्टि नहीं तो सुख कुछ भी नहीं, कभी नहीं मिलेगा, मर जाओगे ऐसे ही। रोज कहां भागते हो, रोज सुबह उठ के मत भागो, एक गोल तय करो, पैर बांधो और दुनिया से रिश्ता तोड़ो। 1 साल के बाद दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी और बोलेगी कि मैं तुम्हारा भाई, तुम चिंते नहीं, पहचानते नहीं, हम तुम्हारे चचा के लड़के, ऐसे बोलेंगे। और पुलिस से बड़ा पावरफुल कोई नहीं होता। ये जितने भी बदमाश और लफंगे घूमते हैं ना, एसपी या बड़े अधिकारी चाह दे तो नकेल कस के रख देगा, चाहे कितने भी बड़े गुंडा हों। अगर पुलिस इजाजत दे, उसी के मर्जी से वो रंगबाजी कर सकते हैं, रंगदारी टैक्स उछाल सकते हैं। पुलिस एक बार गर्दन इधर घुमा दे, उसी वक्त उनको नकेल कस दिया जाता है। बड़े बड़े धुरंधर आए और गए। बदमाश तब तक उड़ सकता है जब तक पुलिस उसके साथ हो, और बदमाश को भी लगता है कि हम पुलिस से मिला के नहीं रहेंगे तो पीछे से गला पकड़ेगा और पांव के पास एक ही बार में रौंद सकता है। हुआ ना अभी वो कानपुर वाले चिल्लाते रह गए, गाड़ी पलट गई। देखो हालांकि ये प्रोसेस गलत है, लेकिन पुलिस बहुत शक्तिशाली है, अपने आप में तानाशाह है। वो पुलिस से बैर ठीक नहीं होता है, इसलिए पावर अगर सबसे ज्यादा किसी को है तो खाकी वर्दी में है, और वो लेने के लिए आप यहां सब इकट्ठे हुए हैं, सब लोग। ठीक है, तो शेर सुनते जाइए। मजाकिया है कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, तुम नाक से काम क्यों नहीं लेती, ए ओ जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये इसको कहते हैं मासूम से। कितनी अच्छी बातें और सब कुछ कह देना, बिल्कुल परंपरा को भी साथ में लेकर, है ना। तो
हो गया, इतना बहुत है आपके लिए, आपके मन के लिए इतना बहुत है। और कुछ विकास सर, अविनाश सर, अब हो गया, जाने देंगे। ठीक है, तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी उम्मीदों पे खड़े उतरे। ठीक है, तो सफलता मिली नहीं, मैं जब एसपी बन जाता तो यहां नहीं आता, लेकिन ये मैं वादा करके जाता हूं, यहां क्लास शुरू हुआ तो मैं 3 आईएएस अधिकारी को और एसडीएम को यहां बुलाऊंगा, 2 डीएसपी को बुलाऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये नेता का वादा नहीं है। क्यों नेता का वादा नहीं है? तो सुनिए हमारी बात, हमारे ही शेर, हमारे ही लैंग्वेज में, कि सफलता मिली नहीं, सफलता की रात जानता हूं, कल का पता नहीं, मैं तेरा आज जानता हूं। कल का पता नहीं, मैं तेरा आज जानता हूं, और तू है तो होगा बादशाह, तू है तो होगा बादशाह, अभिमान मत कर, मैं भी कलंदर हूं, सबकी औकात जानता हूं। ये मैं इसलिए कहा कि मुझे तजुर्बा है, हम बहुत जले हैं मतलब ऐसे ही कुछ नहीं कोई कहता है, ऐसे ही कुछ कोई नहीं लिख देता है, फटाक से किया यार लिख दिया हो गया, बहुत जलने के बाद। तो इस अनुभव का ख्याल करते हुए आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम एक नए बैच के लिए मिले, और अब मिले तो आईएएस अधिकारी के साथ मिले। जय हिंद। किस्मत बदलदी वेखी मैं, ये जग बदलदा वेख्या मैं, बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या। किस्मत बदलदी वेखी मैं, ये जग बदलदा वेख्या मैं, बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल चल ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते, वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी, वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी, वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी। किस्मत बदलदी वेखी मैं, ये जग बदलदा वेख्या मैं, बदलदे वेखे